तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभल। बहुत अच्छा लगा कोलकाता आने। यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है मुझे। क्या क्या जतन करते हैं तो पूरी फैमिली म्यूजिक में है। क्या पता अरिजीत सिंह फेम गुरुकुल में वो टॉप में नहीं थे। ये हम नहीं जानते, जब आप एक रियलिटी शो में भाग लेते हो तो उसमें नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्योंकि काफी बार जो विनर्स रहे हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री में है ही नहीं। সঙ্গীতের আবহেই বেড়ে ওঠা শিশু শিল্পী হিসেবে রিয়েলিটি শোতে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। জিততে না পারলেও মনে জেদ ছিল, একদিন সঙ্গীত শিল্পী হবেন। সেই মনের জোর নিয়ে নিজের খামতিগুলো ঠিক করতে করতে এগিয়ে যাওয়া। এখন তিনি প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে উল্লেখযোগ্য এক নাম, আরমান মালিক। তার সঙ্গে এক্সক্লুসিভ আড্ডায় আনন্দবাজার অনলাइन। वेलकम टू कोलकाता। थैंक यू। कैसे हैं आप, बताइए। बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? चल रहा है। बहुत अच्छा लगा कोलकाता आने। यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है मुझे। एंड यहाँ पे मैं एक इवेंट के लिए आया था, लेकिन अभी आप लोग से बात करने के लिए रुक गया मैं। म्यूजिकल एनवायरनमेंट में मैं जब बचपन से ही जब था ही, चाइल्डहुड में मुझे इतनी तालीम मिली है मेरे दादा से श्री सरदार मलिक, पापा से डब्बू मलिक, और फिर अमाल भी कंपोज़र है, मेरे ताया जी भी कंपोज़र है अनु मलिक। तो पूरी फैमिली म्यूज़िक में है। म्यूज़िक का जो एक क्या कहते हैं जो इम्पैक्ट था वो बचपन से ही था। बहुत सारे राग्स, बॉलीवुड गाने सब चलते जाते थे बचपन से ही। तो मेरे फैमिली में सब कंपोजर्स हैं। मैंने सोचा कि यार मैं कुछ अलग करता हूँ, मेरे को सिंगर बनना है। सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि यार फैमिली का एक ऑब्वियसली है एक हमारी एक लिनेज है, दादा से लेके मुझ तक एक लेगेसी है, लेकिन मुझे अपना खुद कुछ करना है। एंड फिर मैंने भाग लिया सारेगामापा में। बचपन में बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स और जिंगल्स किए, तो एक अपना एक आइडेंटिटी बनाने का एक ऑलवेज मेरी कोशिश रही थी। मुझे लगता है कि जब आप एक रियलिटी शो में भाग लेते हो तो उसमें इतना मायने नहीं रखता है विनिंग लूजिंग का, क्योंकि काफ़ी बार जो विनर्स रहे हैं वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में है ही नहीं। तो वो बहुत मुश्किल होता है टू कंटिन्यू योर जर्नी आफ्टर द रियलिटी शो। रियलिटी शो का यही है कि रियलिटी शो ख़त्म होने के बाद की जर्नी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्या करोगे आपके लाइफ के साथ, आपके करियर के साथ। एंड अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो, अरिजीत सिंह फेम गुरुकुल में वो टॉप में नहीं थे, उन्होंने वो नहीं जीते थे। इवन आई डिडंट विन लिटिल चैम्प्स। तो हमने जाके एक्चुअली मेहनत और की अलग से रियलिटी शो के बाद, गाने पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने भी बहुत ध्यान दिया अपने सिंगिंग पे। मैंने सोचा कि यार कहीं पे भी मैं 19-20 हूँ, उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बेटर सिंगर बनूँ, और ऐसा स्ट्रॉन्ग सिंगर बनूँ कि कोई भी गाना, कोई भी जॉनर मुझे कोई पूछे कि आप गा सकते हो और मैं बोलूँगा हाँ मैं गा सकता हूँ और मैं गा के दिखाऊंगा। तो वो एक अंदर से एक जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, वो सिर्फ तभी आती है जब आप फेलियर से गुजरते हो, जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। तब आप सोचते हैं कि यार नहीं है, मुझे बदलना है, मुझे लड़ना है, मुझे बेटर बनना है। तो आई थिंक वो मेरे साथ हुआ बचपन में, जिसकी वजह से मैंने अपने आप पे काम किया, डेमोज बनाए। मैं और मेरी मम्मी, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में। तो हम दोनों म्यूज़िक कंपोजर्स के पास गए, उनको सीडीज़ दिए कि ये मेरा डेमो है, अगर आपके पास कोई गाने हैं मेरे लायक, या इफ़ यू फील कि आई कैन सिंग दिस सॉन्ग वेल, मुझे प्लीज़ बुलाना एंड ऑल दैट स्टफ। सो वो एक जर्नी रही है मेरी ऑफ वर्किंग हार्ड, की मेरे खुद के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, सिंगिंग के ऊपर, और फिर
जाके रीच आउट करना लोगों तक। काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी है कि यार मैं एक फैमिली से बिलोंग करता तो मुझे बहुत आसान हो गया होगा ये सब चीज़ें, लेकिन मैंने कभी भी मेरे फैमिली का हेल्प यूज़ नहीं किया। मैंने ऑलवेज़ यही बोला था मॉम को भी कि यार हम लोग खुद से करेंगे, जो भी है अपने बलबूते पे करेंगे, और वही हुआ। मैं बहुत सारे कंपोजर्स के पास गया अपने स्क्रैच डेमोज लेके, एंड तब जाके मुझे एक गाना मिला, 2 गाने मिले, उसके बाद बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिले, क्योंकि मेरा काम स्टूडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए, आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने गाना अच्छा गाया, वो गाना अच्छा गाया तो लोग आपको 10 लोग आपको और पूछेंगे उसके बाद, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी आफ्टर द रियलिटी शो बहुत क्रूशल है। पता नहीं एक्चुअली कुछ अनलकी होगा रियलिटी शोज को जीतना पता नहीं, आई डोंट थिंक कि कुछ एक पर्टिकुलर रीजन है। मे बी वो जीतते हैं तो उनको लगता है कि यार हाँ मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। स्टारडम नहीं कि यार ये सबसे बड़ा प्राइज था, लेकिन उनको प्रॉबेबली ऐसा नहीं लगता है कि यार वो रियलिटी शो के बाद की जो एक दुनिया है वो बहुत बहुत बड़ी और बहुत लंबी है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को देखने को बाकी है, क्योंकि उन 2 सालों के लिए रियलिटी शो को जीतने के बाद ना वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत फैन फॉलोइंग होती है, तो उसके बाद सडनली आप नया रियलिटी शो आ जाता है, नया स्टार आ जाता है, नया विनर आता है, तो लोग आपको ओल्ड विनर को भूल जाते हैं। तो वो एक आई थिंक टफ है विनर बनना भी। विनर के बाद आप कैसे उस चीज़ को बरकरार रखो, और सिर्फ एक 1 हिट वंडर ना कहलाओ। ये बहुत लोग बोलते कि यार हाँ 1 हिट गाना, उसके बाद और कितने हिट गाने कर सकते हो। मुश्किल है इंडस्ट्री में बैक टू बैक हिट्स देना, लोगों के दिल में रहना, पहुंचना एक बात है, रहना अलग बात है, तो वो भी मुश्किल चीज़ है। वो आप उसको थॉट प्रोसेस नहीं दे सकते आप, या तो लोग आपको चाहते हैं या तो नहीं चाहते, ये एक सिंपल सी चीज़ है। लेकिन उनके दिलों में बरकरार रहना यही तभी पॉसिबल है जब आप अच्छा म्यूज़िक देते रहो, उनसे कनेक्ट करते रहो। आई थिंक आज के समय में सोशल मीडिया इतना बड़ा है, तो मेरे साथ भी मेरा एक सक्सेस का एक रीज़न ये भी है कि गाना गाने के बजाय मैं अपने फ़ैन से बहुत कनेक्टेड भी हूँ, उनसे बहुत टच में हूँ ऑनलाइन। उनके साथ बातें करता हूँ, उनको मिलता हूँ, मीट एंड ग्रीट्स होते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल मर्चेंडाइज निकालता हूँ। ये एक फ़ैन और सिंगर का जो एक रिलेशनशिप है वो मैंने बरकरार रखा है। तो वो भी एक अलग चीज़ है जो आगे जाके लोगों को सोचनी होती है कि सिर्फ सिंगिंग से ही सब कुछ नहीं होने वाला है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिसनर्स के साथ, आपके फैंस के साथ। बहुत ही ग्रेटफुलनेस फील हुई मुझे। मैंने बचपन में एक डेब्यू किया था और फिर अडल्ट प्लेबैक सिंगिंग में डेब्यू किया था। जब बचपन में था तो सबसे पहला गाना जो मैंने गाया था वो था बम बम बोले तारे ज़मीन पर के लिए। फिर उसके बाद मैंने मेरे बड़ी गाया भूतनाथ से। ये थे मेरे अर्ली अपॉर्चुनिटीज़। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार कंपोजर्स मुझे चाहते हैं, मेरी आवाज़ को चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके गानों को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। फिर मैंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दी और फिर जब मैं 17 या 18 साल का था और जब मेरी एल्बम बाहर आ रही थी और सलमान सर के अपॉर्चुनिटी की वजह से फिर मुझे जय हो फिल्म में 2 गाने मिले। वो फिल्म होने के बाद 1 साल काम नहीं मिला। वो भी एक दौर था, अमाल और मेरे लिए दोनों। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे गाने मिले, छोटे गाने जो बढ़ते गए और लोगों को ये जानने लगा कि यार अरमान मलिक कौन है, उसकी वॉइस कैसी है। तो नैना था एक गाना खूबसूरत से। फिर उसके बाद मैं हूँ हीरो तेरा फ्रॉम द मूवी हीरो। फिर आया उसके बाद ये वाला हेट स्टोरी जिसमें वजह तुम हो, तुम्हें अपना बनाने का। फिर सिलसिला बढ़ते गया। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी आपको कोई देता है वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि सलमान भाई ने वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जिसकी वजह से मैंने इंडस्ट्री में एंटर कर पाया एज एन अडल्ट प्लेबैक सिंगर। देन उसके बाद खुद की एक जर्नी रही है टू कीप पुटिंग आउट न्यू सॉन्ग्स और हर एक सॉन्ग के साथ बेटर होना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है एज अ सिंगर।
ज़रूरी तो कुछ नहीं है। आपको अगर कोई गाने से बहुत प्यार है तो आपको कवर करके डाल देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी-कभी क्या हो जाता है जब आर्टिस्ट ज़्यादा कवर्स करते हैं तो उनके ओरिजिनल म्यूज़िक पे ध्यान कम जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो कवर आर्टिस्ट ही हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा बैलेंस रखा कि कवर्स किए जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कवर करना है, और ओरिजिनल साइड में मैं रिलीज़ करते गया। जो मेरे दिल के करीब है वो ही किया। मैंने एक जीना जीना का कवर किया था, तेरे बिन नहीं लगदा जो गाना है नुसरत साहब का, और ये वाला हमें तुमसे प्यार कितना किशोर दा का। तो 3-4 गिन चुन के 3-4 ही किए मैंने जो मेरे दिल के करीब है, एंड वो बहुत बड़े बने, लोगों को बहुत वो बहुत अच्छा लगा वो रेंडिशन। तो या आई थिंक कोई रूल नहीं है कि आपको कवर्स करने ही चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन हाँ, इट्स ऑलवेज गुड टू डू सॉन्ग्स दैट यू लाइक एंड लव। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। वैसे तो मैं हर टाइम तो हमें तुमसे प्यार कितना ही गाना चाहता हूँ, और ये भी एक बात है कि किशोर दा का बर्थडे और आशना का बर्थडे सेम है, August 4th। तो ऑलवेज ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। लेकिन हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो डेडिकेट करना चाहता हूँ। एक गाना ऐसा भी था, अगर आपने सुना है उसे, कसम से करके, जिस गाने को मैंने गा के प्रपोज किया था आशना को। तो वो गाना मैं जब भी गाता हूँ मुझे बहुत इमोशनल फील होता है। कभी कभी आर्टिस्ट्स को ना अपने लाइफ से दूर होके भी कुछ थॉट्स या कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ता है गानों के लिए। तेरा मैं इंतजार ऑब्वियसली जिस तरीके का गाना है वो एक हार्ट ब्रेक गाना है, सैड सॉन्ग है, जो मैं फिलहाल फील तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो इमोशंस है वो बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाते हैं उसके साथ, रिलेटेबल है। और बहुत वक्त से मेरे फैंस जो लिसनर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे थे तेरा मैं इंतज़ार के लिए। इस तरीके के सोलफुल सैड बैलेड जो होता है वो मेरी वॉइस में बहुत टाइम से नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि यार मैं फैंस को एक गिफ्ट देता हूँ, एक ट्रीट देता हूँ मेरी तरफ से, जो है तेरा मैं इंतज़ार, जिसे कंपोज किया अमाल ने और लिखा है कुणाल वर्मा ने। बेचैन क्यों मैं होने लगा हूँ तेरे लिए इस तरह, है एक दिल भी जीने को काफी, क्यों चाहिए दूसरा। तेरी हर सांस को बता दे हक इन पे है बस मेरा, गर ये बात सुन रहा है वो खुदा। मुझे लगता है वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिस्ट की जो एक पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो बहुत एविडेंटली दिखता है वीडियो में। अगर आप तेरा मैं इंतज़ार की वीडियो को भी देखोगे, उसमें जिस तरीके की विजुअल्स हैं, जिस तरीके से मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि फैंस कनेक्ट करें गाने के साथ, विजुअल के साथ, आर्टिस्ट के साथ। अल्टीमेटली वीडियो का यही पर्पस है कि आर्टिस्ट के से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उसके चेहरे के साथ, पर्सनैलिटी के साथ, जिस तरीके की वाइब है उनकी। तो ये सब चीज़ें विजुअल के बिना नहीं हो पाती है, सिर्फ ऑडियो के साथ नहीं हो। ऑडियो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है। केमिस्ट्री का यही राज है कि हम लोग ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स के साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, म्यूज़िक से रिलेटेड और जनरली भी, और हम लोग एक साथ बहुत अच्छा म्यूज़िक बना पाते हैं। तेरा मैं इंतज़ार भी अमल ने ही कंपोज किया है। बहुत टाइम से फैंस चाह रहे थे कि हमारी जो एक कॉम्बिनेशन है, जो एक हिट कॉम्बो है, बहुत सारे गाने हमारे एक साथ आए हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो हम फैंस चाहते हैं कि वो कॉम्बिनेशन वापस आए।
इसलिए हम लोगों ने इंतज़ार उनको एक गिफ्ट के तौर पे तोहफे के तौर पे दिया। एंड अमाल के साथ ऑलवेज़ यही है कि जहाँ से वो ख़त्म करता है वहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, जहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ वो शुरू करता है, तो एक सिनर्जी है, एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। और हम दोनों की म्यूज़िक से रिलेटेड विज़न सेम है। कंपटीशन तो हर एक फील्ड में है, लेकिन मैं पर्सनली कंपटीशन को नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर एक आप अपनी ही लेन, मैं फ़िलहाल जिस तरीके का आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने लेन में चल रहा हूँ। मैं हिंदी भी कर रहा हूँ, इंग्लिश भी कर रहा हूँ, साउथ इंडियन गाने भी गा रहा हूँ, कभी-कभी बंगाली में भी गाया है मैंने। तो मेरी जर्नी बहुत अलग रही है और मैं कंपटीशन में, मतलब गेटिंग अफेक्टेड बाय कंपटीशन में बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, बहुत एक अच्छी चीज़ है जब दूसरे आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है टू पुट आउट बेटर सॉन्ग्स। मैं अपने आप से ही बेहतर हर गाने में, हर वीडियो में, हर प्रोजेक्ट में बनना चाहता हूँ। और अगर मैं लास्ट टाइम 15 था तो मैं आज 16 होना चाहता हूँ, लास्ट टाइम 17 था 18 होना चाहता हूँ, या लास्ट टाइम 95 था 99 होना चाहता हूँ। अपने आप से बेहतर होना चाहता हूँ और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद को कंपटीशन मानो और आप खुद से बेहतर करने लगो। मेरा बचपन में मैं बहुत सोनू जी को मानता था, सोनू निगम सर, एंड उनको, उनकी सिंगिंग को, उनकी गायकी को बहुत पकड़ के रखता था। अभी भी रखता हूँ। एंड देन जैसे मैं टीनेज ईयर्स में गया तब मेरे आइडल्स बदलते गए। वेस्टर्न आर्टिस्ट भी बहुत है जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है मुझे। जॉन मेयर है जो गिटार और वोकल्स के लिए जाने जाते हैं, माइकल जैक्सन भी हैं। एंड फिर उसके बाद मैंने किसी को सिर्फ ऐसे तरीके से नहीं देखा कि यार हाँ उनकी तरह बनना चाहता हूँ, उनकी जैसे म्यूज़िक बना सकूँ, उनके जैसे गाऊँ, उनके स्किल्स को पा पाऊँ, वो मैंने देखा है। एक सिंगल पर्सन को लाइफ लॉन्ग आइडल नहीं बनाया मैंने। এক ফালি রোদেশে হাতছানি বিন্দেশে নীল আসমানি মন মানি যে আজ সারাদিন তেরে বিন কেটেছে এতদিন চল ঘর ছাড়া মন কাড়া মেজাজ মাইরে ও মাইরে চল পায়ে পায়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।